भाई साहब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी पूरी टंकी भरी हुई पूरी टंकी के अंदर मशीन कितने घंटे चलती है। भाई साहब एक बात भाई साहब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने भाई अपनी पूरी रिस्क के ऊपर काम किया है। रिस्क भाई साहब मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, इस टंकी के अंदर अपने को डीजल मिलता है 100। सबसे पहले भाई साहब जय श्री राम का नाम लेके करते हैं काम की शुरुआत। इससे क्या थोड़ी भाई एनर्जी मिलती है बहुत ही ज्यादा, और काम करने के अंदर आनंद मिलता है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश साहब का अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। क्या कर रहे हो भाई साहब। भाई साहब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी पूरी टंकी भरी हुई पूरी टंकी के अंदर मशीन कितने घंटे चलती है। भाई साहब पूरा कितना घंटा मशीन निकाल पाती है, सारी उसी के बारे में बात करेंगे। चलो भाई ठीक है, करते हैं वो लोगों को कंटिन्यू। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो जल्दी से पहले जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। चलो भाई ठीक है, करते हैं वो लोगों को कंटिन्यू। आप ही रखो भाई अपना काम कंटिन्यू। भाई साहब मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, इस टंकी के अंदर अपने को डीजल मिलता है 118 लीटर और 20 लीटर के बीच में, और कंपनी अपने को बताती है कि 128 लीटर मिलता है, लेकिन वो 8-10 लीटर तेल है वो भाई ऊपर नीचे पाइपों के अंदर, फिल्टरों के अंदर वगैरह रह जाता है। लेकिन अपने को जब पूरी टंकी खाली हुई होती है ना, तब अपने टंकी के अंदर डीजल आएगा 118 और 20 के बीच में। तो कभी भाई साहब 118 आ जाता है, कभी भाई 120 लीटर के बराबर आ जाता है। लेकिन इस बार अपन ने क्या किया है, पूरा मशीन को बंद किया है। जब मशीन ऑटोमेटिक अपनी बंद हुई ना, तभी हम डीजल डाल रहे हैं इसके अंदर। देखते हैं भाई साहब कितने घंटे मशीन ने निकाला है। एक बात भाई साहब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मशीन नई वाली मशीनों के अंदर भाई साहब लगी हुई थी अंदर मोटर है। ये मैंने भाई अपनी पूरी रिस्क के ऊपर काम किया है। रिस्क इसलिए लिए कि भाई हमने चेक किया है कि पूरी मशीन अपने कितने घंटे निकाल पाती है एक टंकी भरी हुई के अंदर, इसलिए ताकि आपको मैं एकदम परफेक्टली बता सकूं कि एक टंकी के अंदर मशीन कितने घंटे निकाल पाती है। लेकिन आपको भाई चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चेक इसलिए नहीं करना कि मोटर ख़राब होने का बहुत चांस रहता है इससे। अपनी इसके अंदर मोटर लगी हुई होती है टंकी के अंदर, ये सबको पता है, तो वो भाई साहब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है मोटर अपनी। ऐसा रिस्क किसी को नहीं लेना है, और आपको मैं एकदम क्लियरली बताऊँगा। और जिस दिन हमने टंकी भरी है उसकी भी मेरे पास वीडियो वगैरह सारी पड़ी है, सारा हम डिटेल के अंदर बात करेंगे आज के इसी वीडियो के अंदर। भाई हम बात कर रहे थे, अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अभी सुबह है, लेकिन अपनी मशीन हो गई थी रात को बंद। रात को मशीन अपनी बंद हुई थी 751.7 पर, अभी 752.2 है। तो उसके टाइम बंद होने के बाद हमने थोड़ा डीजल डाल लिया था, बाकी डीजल हमने अभी डाला है। देख लो 5 लीक आई है डीजल की, बाकी अभी हमने सुबह डाला है। लेकिन मशीन अपनी रात को बंद हो गई थी जब हम काम कर रहे थे उसी टाइम। तो पूरा मैं एकदम कैलकुलेशन निकाल के आपको बताऊंगा मशीन कितनी चली है टोटल, और एक टंकी के अंदर भाई साहब कितनी मशीन एवरेज बढ़िया अमेजिंग वाला एवरेज निकाल के मशीन ने दिया है ना यार। क्या ही बात बताएं आपको, अपनी मशीन एसी में होते हुए भी इसने कितना खतरनाक वाला एवरेज निकाल के दिया है ना भाई। मैं तो भरोसा ही नहीं कर रहा था इतना एवरेज बढ़िया निकाल के देगी क्या मशीन अपनी। बहुत ही शानदार एसी के अंदर, बिल्कुल भी नॉन एसी में और एसी में एवरेज का 1 पॉइंट का भी फर्क नहीं आ रहा है भाई। तो देख लो, इसमें मशीन अपनी लोडर के अंदर चली है, सारे मशीन ने काम किए, टायरों के साथ में मूव हुआ है, पीछे बेकों के अंदर हमने काम किया है खूब सारा, लोडर के अंदर खूब सारा काम किया है। तो मिक्स वाला पूरी टंकी का एवरेज होता है ना भाई, वो मिक्स वाला होता है। लेकिन जो 1 घंटे का एवरेज होता है ना, वो सिर्फ 1 घंटे में जो हम काम करते हैं ना, पीछे भाई हमने 1 घंटे का निकाला था, तो उस टाइम अपनी मशीन सिर्फ बेकों के अंदर ही चली थी और लोडर के अंदर बिल्कुल भी नहीं चली थी। 1 मिनट भी हमने लोडर के अंदर नहीं चलाया था, पूरा बेकों के अंदर चला के एवरेज निकाला है। और अपनी मशीन चली थी उस टाइम 1400 आरपीएम पर। 1400 आरपीएम की स्पीड आती है इसकी, सबको पता है भाई। जो न्यू मशीन के यूजर है ना, उन सबको पता है कि न्यू मशीन की कितनी स्पीड आती है आरपीएम की। तो 1400 आरपीएम पर सेट आती है 3DX प्लस की आरपीएम। तो उस आरपीएम पर अपनी मशीन चल रही थी एकदम नॉर्मल से, बिल्कुल भी लोड नहीं। लेकिन हाँ एक बात मैं बता देता हूँ, अपनी मशीन के अंदर बॉकेट लगा है भाई, वो 3.5 फुट वाला बॉकेट लगा है। बड़े बॉकेट के अंदर भी मशीन ने इतना शानदार एवरेज निकाल के दिया ना भाई, मैं तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार इतना बढ़िया एवरेज निकाल के दे सकती है क्या अपनी मशीन। और वो भी एसी के अंदर, देख लो भाई एसी के अंदर मशीन है। लेकिन अभी भाई साहब सुबह सुबह तो सर्दी रहती है, इस टाइम सुबह सुबह तो हम एसी चलाते नहीं है। लेकिन दोपहर के अंदर जब धूप कड़ाके वाली धूप निकल जाती है ना, तो उस टाइम जब शीशे सारे बंद रहते हैं, तो आप सबको पता है मशीनें कितनी ज्यादा गर्म होती है। उस टाइम भाई अपने को एसी चलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सुबह शाम को हम एसी नहीं चलाते। फिर भी यार इतना बढ़िया एवरेज निकाल के दिया है ना, जितना नॉन एसी वाली मशीनें देती है ना, उतना एवरेज निकाल के दिया है। और इतना एवरेज अपनी जो 2015 वाली मशीन थी वो इतना एवरेज निकाल के दे रही थी। तो देख लो यार क्या फर्क रहा उसमें और उसमें।
सारा अभी हम डिटेल में बात कर देते हैं। मैं बता देता हूँ आपको सारे डाटा। जिस दिन हमने टंकी फुल की थी उसकी बात करेंगे, वो भी मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ी है। और आज की भी हम बात कर लेंगे भाई साहब, हमने कब डीजल डाला, कब हमारा डीजल खत्म हुआ था, तो पूरा सारा डिटेल के अंदर बात करेंगे हम। चलो बने रहो अपने वीडियो में। और जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार। मेरे को पता है आप देखते तो वो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। कर दिया करो, अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक का बटन जरूर दबाओ जाके, जल्दी करके पहले लाइक का बटन दबाओ। तो भाई साहब हम बात कर रहे थे कि अपनी मशीन ने कितना टाइम निकाला है एक टंकी के अंदर। एक टंकी के अंदर मैं पहले आपको डाटा बता देता हूँ। अपनी मशीन के अंदर हमने पहले डीजल डाला था तो 721.2 पे हमने टंकी फुल की है। उसके बाद हमने मशीन को चलाया 1 घंटा। 1 घंटा मशीन को चलाया सिर्फ बेको के अंदर, पीछे वाले में, इसके अंदर काम किया भाई हमने। यहाँ पर देख लो, पूरा बेको में काम किया हमने 1 घंटा। 1 घंटा बेको के अंदर चलाने के बाद हमने जब इसका एवरेज निकाला तो अपने को मिला इसके अंदर 3.5 लीटर का एवरेज। एक टंकी के अंदर 3.5, मतलब 1 घंटे के अंदर जेसीबी ने बेको के अंदर 3.5 लीटर डीजल खाया है। तो भाई साहब 3.5 लीटर तेल तो खाया है मशीन ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे का भाई साहब हम अगर बेको के अंदर काम करेंगे ना हम भाई, अगर पूरी टंकी में हम बेको के अंदर काम करेंगे तो पूरा अपने को मशीन निकाल के देगी 3.5 का एवरेज। और भाई जब हम सारा टोटल काम करते हैं भाई, लोडर का ये भी काम होता है, टायरों के अंदर मशीन इधर उधर घूमती भी है, सारा टोटल काम करते हैं, तो तब भाई हम टंकी का एवरेज तब निकलता है। तब टंकी का एवरेज निकालते हैं तो अपने को इसके अंदर अपने को मिला है 721.2 पर हमने पहले टंकी फुल कर ली थी। उसके बाद 722.2 पे हमने दोबारा से टंकी फुल की है 1 घंटा मशीन को चलाने के बाद। तो 722.2 से हम टाइम को रखेंगे, 722.2 से। और अपनी मशीन ने रात के टाइम हम काम कर रहे थे, उसी टाइम अपनी मशीन भाई यहीं पर बंद हो गई थी। मशीन पूरी चलती चलती मैंने सोच के रखा था कि आज हम पूरी मशीन को बंद करके ही मानेंगे, लेकिन आपको भाई साहब नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर रिस्की काम बहुत है। इसके अंदर मोटर लगी हुई होती है, क्या पता भाई साहब मोटर खराब भी हो सकती है। इस वजह से आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है और गलती भी नहीं करनी है ऐसी। मैं तो भाई आपके लिए ऐसा कर रहा था कि भाई अपने को पूरा एवरेज निकालना है कि एक टंकी के अंदर मशीन कितना घंटा निकाल पाती है। तब भाई साहब रात को मशीन बंद हुई थी अपनी 751.7 पर। तो 751.7 में से आप माइनस कर लो 722.2, तब अपने को निकलता है इसके अंदर। अब जब कैलकुलेशन निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये देख लो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं हम, 751.7 माइनस कर रहे हैं हम इसमें से 722.2। तो भाई साहब देख लो फाइनली अपने को 29.5 घंटे टंकी के अंदर निकले। देख लो पूरा टोटल 29.5 का एवरेज दिया है। देख लो एक टंकी के अंदर अपने को 29.5 घंटे अपने को मिले हैं काम के। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं टंकी का, मतलब एवरेज निकालते हैं हम। तो अपने टंकी के अंदर भाई साहब मान के चलो 118 से 20 के बीच का आता है। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ, 118 लीटर मान लेते हैं हम। 118 के अंदर हम भाग देते हैं 29.5 का, तो बराबर 4 का एवरेज मिल रहा है। देख लो टंकी का बराबर 4 का एवरेज निकल रहा है, देख लो पूरा। और 4 लीटर खा रही है डीजल। अगर हम 120 का मान लें, इसमें घंटे तो इतने ही निकाल पा रही है, 120 का हमने मान लिया। अरे यार क्या कर दिया, देख लो सॉरी भाई। 120 लीटर डीजल आया है, उसमें हम 29 घंटे का भाग दे देते हैं। ये देख लो 4.06 का, तो ऊपर वाले 06 भाई कोई मायने नहीं रखता है। देख लो इसका कोई मतलब मायने नहीं है। फिर भी ओवरऑल टंकी के अंदर अपने को मशीन एवरेज निकाल के दे रही है 4 का, बराबर 4 लीटर का एवरेज निकाल के दे रही है। देख लो भाई पूरी टंकी के अंदर। ये था भाई साहब आज का मैंने सारा डाटा, जो भी डाटा बताया ना भाई, वो पूरा एकदम करेक्ट है, ओरिजिनल है, और सारी मैंने डिटेल के अंदर बता दी है। क्योंकि अगर भाई हो सकता है अगर मेरे को झूठ वूठ बोलना होता तो मैं भाई आपको सीधे सीधे बता देता कि मेरी टंकी, मैंने भाई साहब इसको लोड किया है, टंकी भरी है हमने 721.2 पे। तो इस टाइम 1 घंटा बच ही रहा है, 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई साहब 30.5 का एवरेज दे रही है। एक टंकी के अंदर 30.5 घंटे चल रही है मशीन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई साहब बात जो करेंगे भाई वो एकदम सीधी सीधी करेंगे
और साफ सुथरी बात रखेंगे, क्योंकि इससे गुमराह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है आपको, कि मैं आपको गुमराह करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है सो भाई साहब, जो मैं देख रहा हूं वही आपको मैं दिखा रहा हूं, और वैसा कोई बात नहीं है। चलो भाई, रखते हैं आज के व्लॉग के अंदर इतना। मैं आशा करता हूं भाई आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय श्री राम।